दिल्ली विधानसभा में दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों ने की नारेबाजी। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई से सस्पेंड हुए आप विधायक। आपके 11 विधायक दिन भर के लिए सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी सदन की कार्रवाई से बाहर। अभिभाषण के दौरान विधायकों के साथ आतिशी ने की थी नारेबाजी। विधानसभा के बाहर आप विधायकों का प्रदर्शन। भगत सिंह का और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो को लेकर विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे आप विधायक। सदन से निलंबन के बाद प्रोटेस्ट करते हुए कहा, सदन से क्यों हटाई गई फोटो। एलजी के अभिभाषण में भ्रष्टाचार से मुक्ति का वादा। एलजी विनय सक्सेना ने कहा, यमुना की सफाई सरकार की प्राथमिकता। एलजी ने कहा, सरकार पहले 100 दिन की रूपरेखा तैयार करेगी। दिल्ली को देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाएंगे। अभिभाषण के दौरान एलजी ने कहा, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी। 10 लाख तक लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज। कैग रिपोर्ट पर सतीश उपाध्याय का बयान। कैग रिपोर्ट में आपके घोटाले का जिक्र। कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें घोटाला ना हुआ हो। बीजेपी विधायक तरविंदर मारवा का बड़ा दावा। बोले, केजरीवाल और उनकी पत्नी जेल जाएंगे। केजरीवाल के काले चिट्ठे खुलने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। का कैग रिपोर्ट आपके काले कारनामों का चिट्ठा। भ्रष्टाचारियों को देना होगा जवाब। कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी का आप पर पलटवार। आप नेता प्रियंका कक्कड़ बोली, आतिशी जी ने रिपोर्ट को स्पीकर को भेजा था। कैग रिपोर्ट का पेश होना सामान्य प्रक्रिया। आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। का झूठ बोलना आम आदमी पार्टी का चरित्र। आतिशी के आरोपों को बताया गलत। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, सीएम के निर्देश के बाद हर विभाग बना रहा है 100 दिन का एक्शन प्लान। कपिल मिश्रा ने दिल्ली वालों को दिया भरोसा, सभी गारंटी को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की। दिल्ली के सीएम बनने पर लोगों ने दी बधाई। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह पहुंचे। रविदास मंदिर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने गुवाहाटी में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। 8000 से ज्यादा कलाकारों ने पेश किया डांस। चाय उद्योग के 200 साल पूरा होने पर हुआ प्रोग्राम। पीएम मोदी ने झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में पारंपरिक ड्रम बजाया। कहा, यह भारत की समृद्ध विविधता का प्रतीक है। पीएम ने खुद को बताया पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर। कहा, एक समय था जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा की जाती थी। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो। सड़क के किनारे भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम ने गुवाहाटी में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। सीएम हेमंता भी साथ में मौजूद रहे। असम से पहले बिहार के भागलपुर में पीएम का लालू यादव पर डायरेक्ट अटैक। का चारा खाने वाले किसानों के हालात नहीं बदल सकते। नीतीश कुमार को बताया लाडला सीएम। महाकुंभ को लेकर भी पीएम मोदी ने लालू यादव को घेरा। कहा, राम मंदिर निर्माण से चिड़े जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे। बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया जवाब। कहा, जैसे ही चुनाव करीब आता है प्रधानमंत्री अपनी विचारधारा और भाषाई संतुलन खो बैठते हैं। मनोज झा ने कहा, बिहार के किसानों की समस्या देश के दूसरे हिस्सों से अलग है। पीएम मोदी जमीन पर आए और बिहार के वो विशेष का राज्य का दर्जा दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार के प्रति उनकी मंशा को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत भागलपुर में हुआ वो अभूतपूर्व है। शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले, जो लोग पीएम को बार बार बिहार आने पर सवाल उठा रहे हैं शायद उन्हें पता नहीं, इससे पहले भी पीएम बिहार आ चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा, किसी भी राज्य के लिए यह सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पर इतना ध्यान दे रहा है। कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। बोले, विपक्ष पूरी तरह से भटका हुआ है, उन्हें कुछ पता नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होने जा रहा है। विकास और कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। राव रेवेन्यू कोर्ट से लालू यादव को झटका। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने मामले में चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। कोर्ट ने लालू यादव, हेमा और तेज प्रताप समेत सभी आरोपियों को जारी किया समन। सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने सीएम हेमंता से मुलाकात की, तस्वीर शेयर की। लिखा, सीएम हेमंता से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। फ्रांस के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पेरिस में फ्रांसीसी सेना प्रमुख और के बीच रक्षा सहयोग को लेकर होगी बैठक। महाशिवरात्रि से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़। राम मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार लगी। महाशिवरात्रि से पहले वाराणसी में उमड़ने लगा लोगों का हुजूम। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। प्रयागराज से भी बड़े पैमाने पर पहुंच रहे श्रद्धालु। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने किए हैं बड़े पैमाने पर इंतजाम। पंजाब के लुधियाना में ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाया। ओडिशा के कई शहरों में सुबह सुबह छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम रही। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आर्मी के जवानों ने कौशल का किया प्रदर्शन। एवलॉन्च के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन और सीमा सुरक्षा की क्षमता को दिखाया। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के बीच बढ़ी पर्यटकों की संख्या। डल झील में ठंड का आनंद लेते नजर आए पर्यटक।